पूर्व सीजेआई बीआर गवई ने कांग्रेस विपक्ष के झूठ का किया पर्दाफाश। पूर्व सीजेआई गवई बोले संविधान खतरे में नहीं है, इससे बदला जा सकता है, यह सरासर झूठ फैलाया जा रहा है। पूर्व सीजेआई गवई बोले जुडिशियरी में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। That has been consistently the collegium is transparent. The allegation that collegium lacks transparency or it is opaque is, I think, not well founded. And then right from the period of Justice Khanna, we also started interacting with the candidates. योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर भी पूर्व सीजेआई गवई का चौंकाने वाला बयान। Bypassing the executive. So therefore, at times, as I said, like we did in the demolition judgment or the bulldozer justice, where we found that the executive was acting in excess. Executive was acting as a judge in their own cause merely because a citizen was found to be involved in a criminal act. His houses were demolished, and we found that this would amount. भारत की सियासी गलियों में इन दिनों एक बात आम है कि संविधान खतरे में है। जिस विपक्षी नेता को देखो वही संविधान की किताब लेकर घूमता है और देश को खतरे में बताता है। लेकिन अब संविधान से लेकर जूता कांड, बुलडोजर से लेकर राजनीतिक दबाव पर देश के पूर्व चीफ जस्टिस बीआर गवई ने खुलकर जवाब दिया है, या यूं कहें कि संविधान पर विपक्ष के एजेंडे का पर्दाफाश करते हुए देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने यह कहा कि संविधान खतरे में नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 1973 का केशवानंद भारती जजमेंट इस विषय पर एकदम स्पष्ट है। उस ऐतिहासिक फैसले में यह साफ तौर पर कहा गया था कि संसद संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं कर सकती। उनका मानना है कि संविधान बदला ही नहीं जा सकता। बीआर गवई का बयान ऐसे समय में आया है जब देश भर में संवैधानिक भविष्य और संस्थाओं के अधिकारों पर बहस चल रही है। पूर्व सीजेआई ने यह दोहराया कि भारत का संविधान बेहद मजबूत और संतुलित ढंग से तैयार किया गया है। इससे दरअसल खतरे में बताना ठीक नहीं है। यह साफ तौर पर आईएनएस न्यूज एजेंसी है, उससे बातचीत करते हुए बीआर गवई की तरफ से ये बातें कही गई हैं, जो कि देश के पूर्व चीफ जस्टिस रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने न्यूज एजेंसी एनआई को भी इंटरव्यू दिया, जिसमें चीफ जस्टिस रहे बीआर गवई ने ये कहा कि उन्होंने नागरिकों को पूरा अधिकार दिया था कि अगर कहीं नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर वो बुलडोजर एक्शन पर बात कर रहे थे। बुलडोजर एक्शन को लेकर उनसे सवाल किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करता तो उसे कोर्ट की अवमानना का दोषी माना जाएगा। लोगों के घर बुलडोजर के जरिए तोड़े जाने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बात के सख्त निर्देश दिए थे कि अगर सही प्रक्रिया के बाद भी किसी का घर गलत तरीके से तोड़ा गया तो सरकार को वो घर दोबारा बनाना होगा और गलती करने वाले अधिकारियों से पैसा वसूलना होगा। तो बुलडोजर एक्शन पर ये बड़ी बातें जो है वो चीफ जस्टिस रहे बीआर गवई की तरफ से कही गई हैं। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। Bypassing the executive. So therefore, at times, as I said, like we did in the demolition judgment or the bulldozer justice, where we found that the executive was acting in excess. Executive was acting as a judge in their own cause merely because a citizen was found to be involved in a criminal act. His houses were demolished, and we found that this would amount to not only violating his rights but the rights of inmates of the house, his brothers, sisters, mother, father, children, and that was like taking a law into hand. And we also held that the right to shelter is a fundamental right, and therefore laid down guidelines. So that is a case wherein I would, it's not proper for me to justify my judgment, but I think that would be a case where a judicial activism should be promoted, but not beyond a particular limit. But sir, bulldozers are still bulldozing at many places. Yes, so therefore we had given and liberty to the citizens to knock the doors of the high courts wherever there was a violation, and we had also expected that wherever such a grievance is brought to the notice of the court, we had laid down stringent measures that
the person who is indulging in violation of the orders of the court would be guilty for the contempt of court. And not only that, we have also directed that such demolished house, after following the proper procedure, is found to be illegally demolished, then the government will have to reconstruct it and recover the amount from the persons who are guilty. सिर्फ इतना ही नहीं, जूता जो उनके ऊपर फेंकने की कोशिश की गई थी, उस मामले को लेकर जब पूर्व चीफ जस्टिस से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जब उन पर एक वकील ने जूता फेंका था तब उन्होंने उस वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा था। उन्होंने कहा कि शायद ये मेरी परवरिश का असर था, उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि ये मेरे किसी बयान या फैसले से जुड़ा है। मैंने तुरंत फैसला लिया कि केस को आगे बढ़ाना चाहिए, यानी इस विषय पर बात नहीं होनी चाहिए, ये फैसला तुरंत लिया गया था। क्या कहा जूता कांड पर, सुनिए। No, because maybe I don't, maybe it's as a result of my upbringing. When something happened in the court, I didn't even know that it was related to some alleged utterances made by me in the court or alleged observations made in the court. But I felt that I must go proceed with the matter, and that was a decision taken by me at the spur of the moment. So, sir, and Justice Verma, sir, the cash was found in one of the judges' house allegedly, and the case is now, I think, in the Parliament and JPC, the committee. So, sir, what is your take on that, sir? And do you think it has shaken the public trust on judiciary? It was an unfortunate incident, and it is wrong to deny that it has not affected the image of the judiciary. But now the matter is pending before the Parliament. The impeachment proceedings are already initiated. The inquiry committee headed by a sitting judge of this court is inquiring into the matter, and therefore, as a matter of propriety, it will not be proper for me to comment any further on that. सिर्फ इतना ही नहीं, कई बार जो विपक्ष के जरिए ये आरोप लगते हैं कि जो जज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो राजनीति के दबाव में हैं, कुछ नेताओं के दबाव में हैं, सरकार के दबाव में हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कॉलेजियम पारदर्शी है ये बातें कही। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम पूरी तरीके से पारदर्शी है। ये कहना कि कॉलेजियम अपारदर्शी है सही नहीं है। जस्टिस खन्ना के समय से हम उम्मीदवारों से खुद बात करते हैं, हम हाईकोर्ट के जजों, राज्य सरकारों, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और कानून मंत्रालय से भी राय लेते हैं। सभी बातों को ध्यान में रखकर ही आखिरी फैसला लिया जाता है। ये बात कहते हुए उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि दरअसल मुख्य न्यायाधीश रहते कभी सरकार या नेताओं का दबाव उनके ऊपर नहीं पड़ा। तो चीफ जस्टिस गवाई ने साफ कहा कि नहीं, सचमुच कभी नहीं ये दबाव मैंने देखा। उनका कहना था कि उनके ऊपर कभी भी राजनीतिक दबाव नहीं रहा है। क्या कहा, जरा सुनिए। Sir, did you face any pressure from the executive ever or politicians? No. Genuinely no. I answered that question on Saturday when I was meeting the journalists also. Sir, we have seen many senior bar members also raising question on the collegium transparency. What is your view on this, sir? I have been considering the collegium is transparent. The allegation that collegium lacks transparency or it is opaque is, I think, not well founded. And then right from the period of Justice Khanna, we also started interacting with the candidates. We interact with all the candidates for any period between 15 minutes to half an hour. And we also take inputs from various factors. The consulting judges who have an opportunity to see the performance of those lawyers, then the executive, the chief ministers of the state, the governors of the state, the IB, and the law ministry. And after taking into consideration all these aspects, only the final decision is taken by the college. सर, लोग कहते हैं कि जजेस का बड़ा मुश्किल काम होता है, और आपको भी कभी-कभी क्या पब्लिक हीट या पब्लिक प्रेशर फील हुआ जो किसी मुद्दे पे या मीडिया प्रेशर? कहता हूँ कि judges should not decide the matters because the people or the press would like it or dislike it. The judges have to decide the cases on the basis of the papers before them, on the basis of the facts before them, and as per the law that is applicable to those facts.
तो आपने सुना कि किस तरीके से चीफ जस्टिस रहे बी.आर. गवई ने तमाम मुद्दों को लेकर के बात की, लेकिन उन्होंने संविधान पर साफ तौर पर विपक्ष जो एजेंडा चला रहा है, जो ये कह रहा है कि इसमें बदलाव करिए, लेकिन संविधान में कोई बदलाव नहीं हो सकता। जो बदलाव की बात कर रहे हैं वो सरासर देश में झूठ फैला रही हैं। ये बातें भी उनके जरिए कही गई, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो या अन्य विपक्ष के नेता हो। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।